अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग कुतुब शाही डिनास्टी के एक अहम हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के बारे में पढ़ेंगे। हम तीनों हैं सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। और अगर हम कुतुब शाही डिनास्टी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इन्हों जो है छठवें हुक्मरान हैं। इनकी बड़ी अहमियत है कुतुब शाही डिनास्टी में, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद इनके बाद जो हुक्मरान आए अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दो हुक्मरानों के बारे में पढ़ेंगे, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह और इनके बाद जो अब्दुल्ला कुतुब शाह आए, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोई बता सकते हैं हमारे क्लास में जितने अब तक कुतुब शाही हुक्मरान थे, किन किन, कोई क्रोनोलॉजी के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन कौन कुतुब शाही डिनास्टी में हुकूमत करे? दो तीन ही सही, उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। बताइए, सबसे पहले कौन हुकूमत करे कुतुब शाही डिनास्टी में? मोहम्मद कुली सुल्तान मोहम्मद कुली कुली कुतुब कुतुब उल मुल्क जी। उसके बाद जमशेद पर कुली कुतुब जमशेद शाह। जी, जमशेद सुल्तान कुली कुतुब शाह और उसके सुबहान बाद कुली जमशेद कुतुब शाह। कुतुब शाह। उसके बाद और सुभान सुबहान इब्राहिम कुली कुली कुतुब शाह। कुली कौन कुतुब शाह उसके बाद? इब्राहिम कुली इब्राहिम कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, इब्राहिम कुली। इब्राहिम से पहले जमशेद के सुभान बेटी जो है सुभान कुली सुभान कुतुब कुली। शाह। तो इस तरह से तीन हो गए। चौथे जो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह है। ठीक है। तो उन्होंने चौथे हुक्मरान हैं। इब्राहिम के तीसरे बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में कल पढ़े थे हम लोग, जिन्होंने जी हैदराबाद शहर की बुनियाद रखी, और उन्होंने पांचवें सुल्तान हैं। और आज हम लोग छठवें सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इन्हों भी सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह हैं। ठीक है। और इन्हों कौन है बोल तो इन्हों जो है सन ऑफ मिर्जा मोहम्मद अमीन, नेफ्यू ऑफ मोहम्मद कुली। तो मोहम्मद कुली के जो छोटे भाई मिर्जा मोहम्मद अमीन है, उनके बेटे हैं इन्हों, एक तरह से भतीजे हैं इन्हों। और इन्हों क्या करे, गोलकुंडा के सुल्तान बन गए। तो इन्हों मोहम्मद कुली के जो है ना भतीजे हैं इन्हों। तो भतीजे के अलावा क्या करे, ही मैरिड हयात बख्श बेगम, डॉटर ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो एक तरह से एक तो भतीजे हैं, दूसरा अपनी बेटी हयात बख्शी साहिबा, जो बहुत बड़ा नाम है इनका, उनको देके शादी करे थे। तो एक तरह से उनके क्या हो गए नो, दामाद हो गए। सु- ठीक है। दामाद। दामाद। ठीक है, क्लियर है ना? तो इन हयात बख्शी बेगम के जो है ना बेटे हैं नो। ठीक है, सॉरी, इन्हों जो है उनकी बेटी है इन्हों। ठीक है। तो एक तरह से दामाद जो है सुल्तान बने। तो एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। कुली कुतुब शाह, उनके बेटे जमशेद कुतुब शाह, और उनके बेटे सुभान कुली 6 महीनों के लिए। उसके बाद जो है इब्राहिम कुतुब शाह, और उसके बाद उनके तीसरे बेटे जो कि हैदराबाद शहर के बानी हैं। और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह हैं, जो कि उनके दामाद हैं। ठीक है। और ये जो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह हैं, इनके वालदा जो है खानम आगा है, जो कि बीवी है मिर्जा मोहम्मद अमीन के। किसकी बीवी है? मिर्जा मोहम्मद अमीन के जो बीवी है खानम आगा है। तो इन्हों कौन है कि जो शिया मसलक है, उनके एक बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़े इमामों का जो खानदान ईरान में है। तो एक फैमिली है इमाम मुस्काजिम। तो उनकी फैमिली से उनका ताल्लुक है। तो एक बहुत बड़े खानदान से जो है एक उनका ताल्लुक है खानम आगा का। तो खानम खानम जो नाम रखते हैं ना, ज्यादातर लोग खानम नाम ये ईरानी लोग रखते हैं। ठीक है। खानम का मतलब मिसेस, ये मतलब है। ठीक है। तो बहरहाल इनका जो दौर था, इन्हों बहुत ज्यादा अमन पसंद थे। और इन्हों जो है अपने दौर में अपनी रियासत में बहुत कम लड़ाइयाँ और झगड़े करे थे, और अपने रियासत के लोगों को खुश रखे थे। और इनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरी रियासत बैरूनी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को कायम रखे और मेरी रियासत में तरक्की हो। तो इन एक तरह से अमन पसंद हुक्मरान थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब हमारी ये किताब के एक प्रॉब्लम ये है कि इन बहुत ज्यादा लड़ाइयों झगड़ों को मेंशन करा। तो कुछ चीजें मैं आप हजरात के जहन में लाता हूं कि एक मलिक अंबर है, इन्हों जो है अहमदनगर आर्मी, अहमदनगर सल्तनत की आर्मी के बहुत बड़े फाइटर है इन्हों। इन्हों क्या करे थे, जहांगीर, जहांगीर कौन है ये? मुगल हुक्मरान है। कौन है इन्हों? जहांगीर मतलब मुगल एम्परर
मुगल हुक्मरान के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। जैसा हम इससे पहले के क्लास में पढ़े थे कि ये क्या हुआ कि असल में मुगलों को हिरिस हो गई थी पूरे हिंदुस्तान पे आने की। तो ये लोग हल्लू हल्लू दक्कन की तरफ आ रहे थे। लेकिन जो इनको सबसे बड़ी रुकावट पैदा हो रही थी अहमदनगर के सुल्तान की तरफ से, जो उनका जो मलिक अंबर जो एक आर्मी का जो कमांडर है, उनकी तरफ से बहुत बड़ी रुकावट हो रही थी। क्योंकि ये अहमदनगर कहाँ पे है आज की तारीख में? महाराष्ट्र में है। तो आपको दिल्ली से दक्कन की तरफ आना है तो बीच में क्या करना पड़ता आपको? पार क्या करना पड़ता आपको? आपको महाराष्ट्र क्रॉस करना पड़ता। आप हैदराबाद से दिल्ली जाएंगे तो आपको बीच में आदिलाबाद, ये जो रामागुंडम, यहाँ से होते हुए आप कहाँ जाएंगे? नागपुर जाएंगे। तो महाराष्ट्र से गुजरते हुए आप जो है ना दिल्ली जा सकते। तो बीच में क्या है? महाराष्ट्र, तेलंगाना के ऊपर महाराष्ट्र और उसके ऊपर मध्य प्रदेश, फिर आगे जाके आप थोड़ा सा यूपी से होते हुए दिल्ली जाते। तो ये हमारी ज्योग्राफी है। तो यहाँ जब अहमदनगर आ रहे थे तो उनको बहुत बड़ी मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा था। ये मलिक अंबर जो है बार बार हमले कर रहे थे जहांगीर के फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन क्या करे, दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ जैसा बीजापुर है और गोलकोंडा है, ये दोनों लोग, दोनों सलातीन क्या करें, मुगल के साथ एक ट्रीटी साइन करे थे। एक मुआहिदा हुआ कि भाई हम आपको टैक्स दे देंगे मगर आप जो है हमारी रियासत पे हमला नहीं करेंगे, हम आपके मातहत रहेंगे, हम आपको टैक्स दे देंगे। जिसको क्या बोलते हैं? पेशकश। क्या नाम है उसका? तो पेशकश देने के लिए क्या करे थे? तैयार हो गए थे। और चूंकि अहमदनगर वाले बार बार हमले कर रहे थे कि आप दक्कन की तरफ इधर आना ही नहीं, मतलब मतलब उनको एक्सपेंशन नहीं करना है, तो अहमदनगर पे भी उन लोग आना चाह रहे थे। लेकिन अहमदनगर वाले क्या कर रहे? प्रोएक्टिवली उन पे हमला कर रहे थे ताकि वो लोग सोचना भी नहीं। तो रहता ना एक स्ट्रैटेजी कि दुश्मन अगर आप पे हमला करने का इरादा करा लेकिन आप क्या करें? रिवर्स अटैक शुरू कर, उन इरादा करा लेकिन आप रिवर्स अटैक शुरू कर दिए। क्यों? ताकि उन उन फिर आगे वो उस पे उसकी तरफ काम भी नहीं करना। तो अहमदनगर वाले मलिक अंबर जो है वही कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुगल वाले थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। लेकिन बैकफुट पे जब आ गए, लेकिन यहाँ पे गोलकोंडा और बीजापुर क्या करे? मुआहदा करे कि हम आपको पेशकश देंगे। उस पेशकश के तहत क्या करे? मुगल एनवाई, जो मुगल के सफीर थे, उनको बहुत ज्यादा ला प्राइसलेस प्रेजेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा चीजें दे दिए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मुगल को क्या है, थोड़ा फाइनेंशियली मजबूत कर दिए थे। कौन कौन मजबूत करे? बीजापुर और गोलकोंडा वाले बीजापुर। मुआहिदा करे थे तो पेशकश दे दिए, तो मुगल वाले थोड़ा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए और जवाब दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अहमदनगर वाला अकेला हो गया ना यहाँ पर मुगल के खिलाफ लड़ने में। और अकेला Yes, sir. हुआ तो लास्ट में क्या हुआ कि आ, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था बट टू विड्रॉ फ्रॉम अहमदनगर। तो ये हुआ कि वो अहमदनगर को छोड़ दिए थे। कितने साल तक? 10 साल तक ये जो मलिक अंबर, ये सारे लोग उसको, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, इतने साल के बाद वो लोग छोड़ दिए थे। तो फिर उसके बाद अहमदनगर क्या हुआ? साइंड अ ट्रीटी, और एक मुआहिदा मुगलों के साथ उन्होंने भी करे आखिर में मजबूर होके। और 12 लाख रुपए जो है बतौर हर्जाना अदा करने का मुआहिदा किया। और बीजापुर को भी ये बोले कि भाई आप 18 लाख दियो, और गोलकोंडा को बोले आप भी 12 लाख दियो। तो इस तरह से ये तीनों जो है मुगलों के अंडर आ गए। लेकिन उसके उसके साथ साथ क्या हुआ कि शाहजहां के खिलाफ जो है उनके बेटे जो है, देखो, रिवोल्ट बाई, एक वहां पर दिल्ली में जो है एक बगावत हुई थी। कैसा बगावत हुई थी? जो दिल्ली के जो मुगलों के दरबारी थे, ये लोग साजिश करे थे। और उसके बाद जो है शाहजहां जो है अपने वालिद के खिलाफ बगावत करे थे अपने दिल्ली के दरबारियों के साथ। और उसके बाद जो है वहां पर उनको भगा दिए उनको। उसके बाद उन्हें दौलताबाद में कियाम करे थे। दौलताबाद मालूम है ना आपको? दक्कन के पड़ोस में है। तो वहां पे आ गए थे। और दिल्ली के दक्कन के सुल्तान के साथ उन्होंने खामोश खामोश जो है मुआहदे कर रहे थे कि भाई मेरे को बगावत करना है, वो करना है, ये करना है। तो गोलकोंडा के जो राजा थे, जो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह है, क्या करे? शाहजहां की मदद करे कैश और दूसरे साजो सामान के जरिए से। ठीक है, बहरहाल ऐसा भी करे थे कि एक तरफ तो
दिल्ली को जो है टैक्स पे कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली में अब रहता ना आपका जो दुश्मन रहता, कहीं ना कहीं आपके दिल में रहता कि उसको आप कमजोर करना चाहते थे। एक तरफ टैक्स भी दे रहे थे, दूसरी तरफ उनके जो दरबार में बगावत जो कर रहे थे उनको भी आप साथ दे रहे थे। बहरहाल सुल्तान मोहम्मद क्या है कि इनका एक मकसद था, हर रूलर का एक मकसद रहता कि भाई जंगो जिदाल नहीं होना, तो उन्होंने उस सोच के थे और उन्होंने जो भी करे थे उसी नीयत के साथ करे थे। तो सुल्तान मोहम्मद एंकरेज द डच, डच मतलब जर्मनी, सॉरी नेदरलैंड, आज के दौर में डच का मतलब क्या है, नेदरलैंड है, ठीक है। नेदरलैंड और जर्मनी का जो इलाका है उसको डच बोलते। और इंग्लिश, ये जो जर्मनी, नेदरलैंड और इंग्लिश के ताजिरों को बोले कि आप जो है अपने ट्रेड के सेंटर जो है हमारे दक्कन में खोलो। दक्कन मतलब मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में क्या है, साहिल है। निजामपट्टनम, साहिल। यहाँ भी साहिल है। और नागापट्टनम, यहाँ भी साहिल है। तो यहाँ पर ट्रेड सेंटर्स खोलो। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या है, कई टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज आए। और उस वक्त गोलकोंडा क्या है, हीरों की तिजारत के लिए काफी मशहूर था, ठीक है। ये किताब में आप पढ़ेंगे आगे कि गोलकोंडा उस वक्त जो है दुनिया की हीरों की तिजारत में एक अहम अहम जो बड़े तिजारती मकामात रहते थे हीरों की तिजारत की, तो उसमें हमारा जो गोलकोंडा है वो शुमार होता था, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पर टेक्सटाइल, स्पाइसेस मतलब मसाले जात और दूसरी चीजें, ये सारी चीजों की तिजारत होती थी। और खास तौर पे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप से जो है तिजारत वगैरह यहाँ पर इनके दौर में काफी मजबूत हुई थी। और ये जो सुल्तान मोहम्मद कुली है, जो के दामाद है मोहम्मद कुतुब शाह बानिया हैदराबाद के, इनका इंतकाल 1626 में हुआ। और जो मलिक अंबर है, अहमदनगर के जो कमांडर है, इन्हों जो है 4 महीनों के बाद इंतकाल हो गए। और उसके बाद जहांगीर 1.5 साल के बाद हो गए। तो इन तीनों लोगों का, एक दिल्ली के जहांगीर का इंतकाल हो गया, मलिक अंबर का अहमदनगर में हो गया, और सुल्तान मोहम्मद कुली जो कि एक अमन पसंद हुक्मरान थे, इनका इंतकाल 1626 में हो गया। तो इन तीनों के इंतकाल के बाद न्यू चैप्टर वॉज ओपन्ड इन द हिस्ट्री ऑफ दक्कन, दक्कन की हिस्ट्री में एक नया बाब खुल गया। वो कैसा खुला, मैं इंशाल्लाह अहमद अब्दुल्ला कुतुब शाह के अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंडर आपको बताऊंगा। तो ये जितने तीनों सलातीन थे, दक्कन, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, मतलब दक्कन अहमदनगर बोलते अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा, ये तीनों जो है मुगलों के अंडर चले गए थे। कैसा चले गए थे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लियर है? 2-3 बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि बानिया हैदराबाद कुली कुतुब शाह के इन्हों क्या है, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह दामाद। दामाद है, ठीक है। दामाद। इनके वालदा का नाम क्या है? खानम आगा। जी, खानम आगा है, ठीक है। और जो बेटी है बानिया हैदराबाद की, क्या नाम है उनका? हयात 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 बख्श साहिबा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए। और इन्होंने एक अमन पसंद राजा थे, इन्होंने ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए, डच और इंग्लिश ट्रेडर्स को हैदराबाद बुलाए, और बहुत जबरदस्त तिजारत भी हुई थी उस दौर में। और इन्हों क्या करते थे, मुगलों को जो है टैक्स पे करते थे, और साथ में जो है जो शाहजहां थे उनको भी जो है थोड़ा सा उकसाए थे, उनको थोड़ा पैसा वगैरह भी दिए थे, माली तौर पे भी मदद करे थे, ये सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद जो है ये तिजारत की बात है। और उसके बाद जो है ये तीनों लोगों का जब इंतकाल हुआ, मलिक अंबर का इंतकाल होना मुगलों को मजबूत क्यों करता, क्योंकि मलिक अंबर बहुत ज्यादा हमले कर रहे थे अपने दुश्मन मुगल के ऊपर, ठीक है। वो नाम, वो चीज याद रखिए। और इसके अलावा जहांगीर का डेथ हो गया, और उसके अलावा सुल्तान मोहम्मद कुली का भी डेथ हो गया। तो इन तीनों का डेथ से क्या हो गया कि एक तरह से ये तीनों रियासतें, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, कमजोर हो गए, दक्कन के अंडर आ गई, ठीक है। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।